आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ। आजकल कुछ जगहों पर यह कहा जाता है कि परमेश्वर का भवन बनाना है, एक सप्ताह में 70 से 80 लाख रुपए चाहिए और कुल 12 करोड़ रुपए जुटाने हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या सचमुच परमेश्वर को अपने लिए भवन बनवाने की जरूरत है? आइए बाइबल से देखते हैं, फिर वचन से बात करते हैं। देखा, हमारे जीवन की बहुत सारी दलाइलें जा रही हैं और एक और चीज है जिसको जानना जरूरी है, वो है हमारा पैसों से प्यार। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप एक जन से प्यार कर सकते हैं, या तो परमेश्वर से या पैसों से। जिसका प्यार परमेश्वर से है उसका पैसा अपने आप आएगा। तो आज हमें मिल के कलीसिया निर्माण भवन के लिए अपने बेहतरीन दानों को, अपने बेहतरीन शुक्रनामों की भेंटों को देना है। याद रखिएगा, इस हफ्ते हमने 80 से 90 लाख रुपए को एकत्रित करना है और हमने जून महीने में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे को लगभग 12 करोड़ की आवश्यकता है। तो हमें वो पूरा टारगेट को करना है और इस सब के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना है। क्या हम सब मिलकर कार्य करेंगे? अपने आप को एक बार और हिलाने के लिए तैयार है ICM? अपने आप को एक बार और हिलाने के लिए हमें करके रहना है। तो आइए हम अपने बेहतरीन दानों को, अपनी शुक्रनामों की भेंटों को ले कलीसिया के अंदर। आइए बाइबल से देखते हैं। सबसे पहले प्रेरितों के काम 7 का 48 और 49 में लिखा है, परंतु परमप्रधान हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। और आगे लिखा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? दोस्तों, यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर किसी इमारत में सीमित नहीं है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है। अब कोई कह सकता है कि सुलेमान ने तो मंदिर बनाया था। हाँ, सुलेमान ने मंदिर बनाया था, लेकिन ध्यान दीजिए, जब उसने मंदिर बनाया तब उसने स्वयं कहा, क्या सचमुच परमेश्वर पृथ्वी पर निवास करेगा? देख, स्वर्ग वरन स्वर्गों का स्वर्ग भी तुझे धारण नहीं कर सकता। 1 राजा 8 का 27। यानी स्वयं सुलेमान जानता था कि परमेश्वर किसी भवन में कैद नहीं हो सकता। अब नए नियम में क्या हुआ? यीशु मसीह के आने के बाद परमेश्वर का ध्यान पत्थरों की इमारत पर नहीं बल्कि विश्वासियों पर है। 1 कुरिन्थियों 3 का 16 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? और 1 पत्रस 2 का 5 में विश्वासियों को जीवते पत्थर कहा गया है, जो मिलकर आत्मिक भवन बनते हैं। इसका अर्थ है कि आज परमेश्वर का वास्तविक मंदिर कोई करोड़ों की इमारत नहीं बल्कि उसके लोग हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, जब पुराने नियम में मंदिर बनाया गया तब लोगों ने स्वेच्छा से दान दिया था, किसी पर दबाव नहीं डाला गया था। 2 कुरिन्थियों 9 का 7 कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ाकर और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दान देता है तो यह उसकी इच्छा होनी चाहिए, डर, दबाव या भावनात्मक मजबूरी नहीं। दोस्तों, यह वीडियो किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि हर विश्वासी बाइबल को पढ़े और समझे। यदि किसी स्थान पर भवन बनाया जा रहा है तो यह एक व्यवहारिक आवश्यकता हो सकती है ताकि लोग इकट्ठे होकर आराधना कर सके। लेकिन ये कहना कि परमेश्वर को अपने लिए करोड़ों रुपए का भवन चाहिए, इस दावे को बाइबल की कसौटी पर अवश्य परखना चाहिए। याद रखिए, परमेश्वर सोने चांदी का मोहताज नहीं है, उसे हमारे पैसों से अधिक हमारे हृदय की आवश्यकता है। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर टूटे और पश्चातापी मन को तुच्छ नहीं जानता। तो अगली बार जब आप किसी धन देने की अपील सुने तो केवल भावनाओं से नहीं बल्कि वचन की रोशनी में निर्णय ले। अगर आपको ये बाइबल आधारित संदेश उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको बुद्धि और विवेक प्रदान करे। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय मसीह की।